बहुत पहले की बात है। राजकुमारी को नाग के श्राप से मुक्त कराने के लिए वीर लखन पूरी रात का इंतजार कर रहा था। वो राजमहल के कक्ष के बाहर तलवार हाथ में लिए चौकन्ना बैठा था। उसकी नजरें राजकुमारी पर टिकी थीं, जो गहरी नींद में डूबी हुई थी। महल की दीवारों पर टंगे दीपक टिमटिमा रहे थे और समय जैसे थम सा गया था। जैसे ही राजमहल की घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए, एक भयंकर फुफकार पूरे कमरे में गूंज उठी। राजकुमारी के मुख से एक काला नाग निकल पड़ा। वो नाग जिसने वर्षों से राजकुमारी के शरीर पर अधिकार जमा रखा था। लखन पहले से तैयार था। उसने बिना देर किए अपनी चमकदार तलवार से एक ही वार में उस सर्प को 2 टुकड़ों में काट डाला। सर्प की फुफकार थमते ही कमरे का वातावरण शांत हो गया। लखन ने जल्दी से नाग के अवशेषों को रेत से भरी बाल्टी में दबा दिया और सूर्योदय से पहले जंगल जाकर उन्हें जला दिया, ताकि उसका कोई अंश फिर जीवित ना हो सके। वापस लौटने तक पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। लखन ने राजकुमारी चंद्रलेखा को धीरे से जगाया। वो जो अब तक वर्षों से बेहोश पड़ी थी, तुरंत उठकर बैठ गई, जैसे किसी गहरी नींद या बंधन से मुक्ति मिली हो। राजकुमारी ने आंखें मलते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? लखन मुस्कुराया। अब आप सुरक्षित है राजकुमारी। उधर राजा चंद्रसेन पूरी रात बेचैन होकर प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही उसे खबर मिली कि राजकुमारी जाग गई है, वो दौड़ा दौड़ा उसके कक्ष में पहुंचा। बेटी को स्वस्थ देखकर उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने लखन को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, वीर, आज तुमने मेरा सब कुछ लौटा दिया। राजा ने प्रतिज्ञानुसार अपनी पुत्री का विवाह लखन से कर दिया। जब उसने आधा राज्य देने का प्रस्ताव रखा तो लखन ने विनम्रता से इनकार कर दिया। मुझे आपकी कृपा ही पर्याप्त है, उसने कहा। राजा ऐसा विनम्र और साहसी दामाद पाकर गर्व से भर उठा। उसने अपनी बेटी चंद्रलेखा को अपार धन संपदा के साथ लखन के साथ विदा किया। कुछ ही दिनों बाद उज्जैन नगरी में एक भव्य उत्सव आयोजित हुआ। राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी भाभी के साथ उत्सव देखने पहुंची। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। तभी आसमान में धूल और धुआं छा गया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। एक विशाल दैत्य दानव कासुर नगर की ओर बढ़ता आ रहा था। उसके कदमों से धरती कांप रही थी। लोग भय से भागने लगे। उसी अफरा तफरी में दैत्य की दृष्टि राजकुमारी चंद्रलेखा पर पड़ी। उसकी सुंदरता देखकर वो दैत्य मोह में पड़ गया। पल भर में उसने चंद्रलेखा को अपने विशाल हाथों में उठा लिया और नगर की सीमा पार कर जंगल की ओर भाग गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो गुफाओं के अंधकार में गायब हो गया।